कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करना है तो आपको ज़बरदस्ती वीगन बनना पड़ेगा, आपको नॉनवेज भी छोड़ना पड़ेगा और आपको साथ में मिल्क प्रोडक्ट भी छोड़ने पड़ेंगे। तो क्या ये सही है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, किसी भी टाइप का डाइट प्लान फॉलो करते हैं, आपकी अपनी फूड चॉइसेस हैं, किसी भी तरीके का फूड खा के आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर टाइप का डाइट पैटर्न ही फॉलो आपको करना है जिससे आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर पाएंगे। डायबिटीज़ रिवर्सल का एक ही गोल्डन रूल है, वन गोल्डन रूल, और वो ये है कि आपका जो डेली ग्लाइसेमिक लोड है डाइट का वो कम होना चाहिए। बस आपको अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है, वो चाहे आप वेजिटेरियन डाइट से कर लें, चाहे वो आप नॉनवेज वाली डाइट से कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन फॉर्मूला क्या हुआ? डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना। अब हम नॉनवेज की बात करना चाहते हैं तो एक एक करके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एग, अंडा। एग का न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं। तो एग का अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12% आपको प्रोटीन मिलेगा और लगभग 12% के आसपास ही आपको इसमें फैट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट जीरो है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जीरो है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसका मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जीरो है। तो अब आप इसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कार्बोहाइड्रेट जीरो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीरो, डिवाइड बाय 100 तो क्या हो गया? जीरो। तो एग अगर आप खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड जीरो है, इसका मतलब ये ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं चिकन, नॉनवेज में। अब जो चिकन है इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू आप देखेंगे तो इसमें अराउंड 25% इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, 8-10% आपको इसमें फैट मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट इसमें भी जीरो है। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जीरो है, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 0 × 0 डिवाइड बाय 100 तो ये भी जीरो ही हो गया। तो आप चाहे एग खाते हैं चाहे चिकन खाते हैं, आप देख रहे हैं कि ग्लाइसेमिक लोड इनका जीरो है। ऐसे ही आप और नॉनवेज वाले प्रोडक्ट जैसे कि आप फिश का ले लें, आप पॉर्क ले लें, बीफ ले लें, लैम्ब ले लें, जो भी नॉनवेज वाले प्रोडक्ट होते हैं आप सब का न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक कर लीजिए तो आप देखेंगे कि सब में कार्बोहाइड्रेट जीरो है। कार्बोहाइड्रेट जीरो है तो इनका ग्लाइसेमिक लोड जीरो है। तो मेरे ओपिनियन में तो जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उनकी डाइट में एक और ऑप्शन मिल गया अपनी डायबिटीज की डाइट बनाने के लिए, तो उनके लिए तो और ज्यादा आसान हो जाता है अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना। जो वेजिटेरियन है वो भी अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड लो होता है और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड लो होता है। तो इसके बेसिस पे अगर आप ये देखेंगे तो जितने भी फूड हैं नॉन वेज वाले उनका ग्लाइसेमिक लोड कम है, वो डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में लिए जा सकते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल आता है मन में कि चलिए ग्लाइसेमिक लोड वाली बात तो ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, वो भी ठीक है, लेकिन ये तो नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तो डायबिटीज ठीक करने चले थे और कुछ और बीमारियां लग गई, दिल की बीमारियां लग गई। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप डायबेक्सी का ये वाला वीडियो देखें। इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हार्ट डिसीज़ हैं वो कैसे होती हैं और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे छोटा सा इसके बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है उसका 75% हिस्सा तो अंदर लीवर बनाता है और मात्र 25% हिस्सा बाहर से आता है जो हम खाना खाते हैं। अब अगर हमें ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो सबसे पहले हमें जो मेजर पोर्शन लीवर बना रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज 75% तो वहीं से आ रहा है। और ये लीवर ज़्यादा क्यों बना रहा है? क्योंकि ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है।
और ये इंसुलिन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो अगर हम अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम कर लेंगे तो ब्लड में इंसुलिन कम हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कम होने से आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में, ओबेसिटी कम करने में, इन सब जगह मदद मिलेगी। तो ग्लाइसेमिक लोड एक ज़्यादा अच्छा तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस को और डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। तो ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस कीजिए। और जो ये कोलेस्ट्रॉल वाला प्रॉब्लम है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाइपर इंसुलिनीमिया, जरूरत से ज़्यादा इंसुलिन, जो भी दिल की बीमारियां हैं उसको शुरुआत वहीं से होती है, फिर बाकी चीज़ें उसके साथ में जुड़ जाती हैं। और मैंने ऐसे ज़्यादातर नोटिस किया है कि अगर आप अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम कर लें तो 3 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये तो नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल के आसपास जरूर आ जाता है। तो फायदा जरूर होता है जैसे ही आप अपने डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करते हैं। आप अपनी डाइट में नॉनवेज ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अगर आप अपनी डाइट में नॉनवेज ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल ये है कि जितना आपका नॉनवेज है उसका 2 गुना क्वांटिटी का कम से कम आपको वेजिटेबल साथ में खाना पड़ेगा। वेजिटेबल चाहे कुक्ड हो चाहे अनकुक्ड फॉर्म में हो। तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है तो आप नॉनवेज को और थोड़ा कम कर दें तो वेजिटेबल कम हो जाएंगी। लेकिन रूल यही रहेगा, अगर आपका इतना सा नॉनवेज है तो इतना सारा वेजिटेबल होगा। और ये रूल हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे थोड़ा सा एक प्रिंसिपल बताता हूं। एक डाइट का पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं एल्कलाइन डाइट। एल्कलाइन डाइट के बारे में मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम कहते हैं एल्कलाइन फूड, और जो नॉनवेज है उसको हम कहते हैं एसिडिक फूड। हमारी बॉडी एल्कलाइन है तो इसलिए हमारा जो फूड है वो ओवरऑल एल्कलाइन होगा तो बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए जब हम नॉनवेज के साथ खूब सारा वेजिटेबल ऐड करते हैं तो एक एल्कलाइन कॉम्बिनेशन बन जाता है और बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आपको नॉनवेज ऐड करना है तो साथ में भूलिए नहीं कि 2 गुना ज़्यादा आपको साथ में वेजिटेबल्स लेना है उसके। और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि जब भी नॉनवेज खाएं तो साथ में रोटी या उसके साथ में राइस, ऐसा कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट वाली और चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी गड़बड़ है। और फूड कॉम्बिनेशन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से फूड हमें कंबाइन करने चाहिए और कौन से फूड हमें कंबाइन नहीं करने चाहिए। तो अगर आपने डिसाइड किया है वीगन बन के डाइट प्लान फॉलो करने का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अपनी डाइट में नॉनवेज ऐड करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों तरीके से आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइसेमिक लोड कम होना चाहिए, और नॉनवेज का ग्लाइसेमिक लोड तो एकदम ज़ीरो होता है। नॉनवेज के साथ जो भी आप खाएंगे बस उसी का ग्लाइसेमिक लोड आएगा। प्योर नॉनवेज का कोई ग्लाइसेमिक लोड नहीं होता। अब आप अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करके और अपना डाइट प्लान बनाना चाहते हैं तो अब आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले आप डायबेक्सी का एक तो ये किट ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ग्लाइसेमिक लोड वाला चार्ट है, उससे ग्लाइसेमिक लोड पता लग जाता है। इसमें ब्रेकफास्ट बार है जो आपके लिए स्नैक्स का काम करता है। डायबेक्सी का आटा है जिसकी आप आसानी से रोटी खा सकते हैं। दूसरा, आप ये 15 दिन का डाइट प्लान आप ये डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको डाइट प्लान मिल जाएगा, इसमें वेज नॉन वेज सारे ऑप्शंस होते हैं। और फिर उसके बाद डायबेक्सी का जो दिया हुआ नंबर है वहाँ पे आप फ़ोन कर लीजिए। वहाँ डाइटिशियन आपकी डाइट प्लान को मॉडिफाई करने में हेल्प करेंगी, और जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो आपको आपकी दवाइयों से रिलेटेड गाइडेंस देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप डायबेक्सी से जुड़ेंगे आपको अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करने में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, डायबेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह इरेडिकेट करना, और आप भी इस मिशन में हिस्सेदार हो सकते हैं। डायबेक्सी से जुड़ने के बाद अगर आपको कुछ फायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज या इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर डायबिटीज, तो आप अपनी स्टोरी एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर करें। हम डायबेक्सी के चैनल पर आपकी स्टोरी शेयर करेंगे, और देखिए मिलकर हम हिंदुस्तान से डायबिटीज को इरेडिकेट कर सकते हैं। डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा आपका। थैंक यू।